राजस्थान के छोटे से गांव में अशोक रहता था। अशोक बहुत ही कंजूस था। ए जी, देसी घी खत्म हो गया है, आज आते आते घी लेते आना। देसी घी की क्या जरूरत है? अरे भगवान का दीप कैसे जलाऊंगी? कौन से भगवान ने कहा है कि सिर्फ देसी घी से ही दीप जलते हैं? घर में तेल है ना, उससे जलाओ। कभी तो बचत की बात करो। अब कभी तो अपनी कंजूसी से बाहर निकलिए। मैंने कौन सी कंजूसी की है, बस समझदारी बताई है। तभी उनका बेटा नंदन वहाँ पहुँचा। बाबा बाबा, मेरी चप्पल फट गई है, इस बार तो मुझे नई चप्पल दिलवा दो। नई चप्पल की क्या जरूरत है? अब भी तुम्हारी चप्पल बन सकती है। लाओ मुझे ये चप्पल दो, मैं मोची से बनवा कर लाता हूँ। नहीं बाबा, इस बार मुझे नई चप्पल चाहिए। मेरे पैर बड़े हो गए हैं और ये चप्पल छोटी। इस बार मुझे नहीं पता, मुझे नई चप्पल चाहिए बस। अब उसे नई चप्पल दिलवा भी दीजिए। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अरे लेकिन आप पैसे हमारे लिए ही तो कमाते हो ना। तो क्या लुटाते फिरूं? अशोक गुस्से में बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गया। वो मोची की दुकान पर पहुंचा। मुझे एक सस्ती सुंदर टिकाऊ चप्पल दिखाओ। ये देखिए। अरे चप्पल मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे बेटे के लिए चाहिए। ये सही रहेगी? हाँ। अशोक चप्पल देख रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। क्यों ना मैं चप्पल थोड़ी सी बड़ी लूं, फिर नंदन ज्यादा समय तक चप्पल पहन पाएगा और मेरे पैसे बार बार बर्बाद भी नहीं होंगे। यही सही रहेगा। ये सोचकर भाई, इससे थोड़ी बड़ी चप्पल दिखाओ। ये देखिए। कितने की है? 20 रुपए की। अरे बाप रे, इतनी महंगी? दाम तो बिल्कुल वाजिब है। आप बताइए, आप क्या दाम देंगे? मैं तो इसके 10 रुपए से ऊपर नहीं दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, 10 रुपए बहुत कम है। कम से कम 15 रुपए दे दीजिए। 12 रुपए से 1 पैसा ऊपर नहीं। ठीक है। अशोक ने मोल भाव करके वो चप्पल सस्ते में खरीद ली। अक्सर जब भी नैना और नंदन अशोक से कुछ मंगवाते तो वो पैसों के बारे में सोचने लगता। कल मैं अपने मायके जा रही हूँ शादी के लिए, मेरे लिए एक नई साड़ी ले आओ। क्या जरूरत है तुम्हें नई साड़ी की? इतनी सारी साड़ियाँ तो है तुम्हारे पास, उन्हीं में से कोई पहन लो। वो सब पुरानी हो गई है। अगर मैं ऐसी साड़ियाँ पहनूंगी तो लोग बातें बनाएंगे। लोगों का क्या है, वो तो वैसे भी बातें बनाएंगे। पर नई साड़ी ना खरीद कर हम पैसे तो बचाएंगे ही ना, वही काफी है। भगवान जाने किस कंजूस से शादी कर ली मैंने। तुम मत लाओ मेरे लिए, साड़ी मैं अपने भाई से ले लूंगी, समझे? नैना नाराज होकर वहाँ से चली गई, पर अशोक खुश था कि उसके साड़ी के पैसे बच गए। अशोक हिसाब किताब का पक्का था। उसका धान का व्यापार था। वो एक गांव से धान खरीदता और दूसरे गांव में बेचकर मुनाफा कमाता था और अपने सारे पैसे अपने घर में बिस्तर के नीचे छुपा कर रखता था। आप क्या करेंगे इतने सारे पैसों का? थोड़ा धीरे बोल, किसी ने सुन लिया तो मेरे सारे पैसे चोरी हो जाएंगे। पर जब आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि इस्तेमाल करने से ये कम हो जाएंगे। लेकिन बिना इस्तेमाल किए तो ये सब बेकार हैं। तू फिक्र मत कर, मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा। इस दिन से अशोक सोचने लगा कि वो अपने पैसों का कैसे सही उपयोग करे। आखिर एक दिन उसे पता चला, उदयपुर में एक व्यापारी है जो सस्ते में सोने के सिक्के बेच रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल उदयपुर जाने वाला हूँ, अगर तुझे साथ चलना है बता दे। नेकी और पूछ पूछ। तो कल इसी जगह मिलेंगे सुबह। अशोक अपने घर आया और अपने सारे रुपए झोले में भरने लगा। तभी नैना वहाँ पहुँची। ये आप क्या कर रहे हैं? कल मैं उदयपुर जा रहा हूँ, इस पैसों से सोने के सिक्के खरीदने रमन के साथ। वो सब तो ठीक है, पर इतने सारे पैसे देखकर रमन भाई की नीयत खराब हो गई तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप अकेले उदयपुर क्यों नहीं जाते? ठीक है, तो तय रहा, कल मैं अकेले ही उदयपुर जाऊंगा। अगली सुबह अशोक पैसों का झोला लेकर तैयार हो गया। अरे थोड़ी देर ठहरिए, मैं आपका खाना बांध देती हूँ। अगर मुझे देर हो गई तो समय पे उदयपुर नहीं पहुँच पाऊंगा। मैं रास्ते में ही कुछ खा लूंगा। ठीक है। अशोक घर से निकल गया। वो बहुत ही कंजूस था।
उसने रास्ते में खाने के लिए कुछ नहीं लिया और चलता रहा। कुछ घंटों में वो रेगिस्तान पहुंच गया। रेगिस्तान की कड़क धूप में उसकी हालत खराब हो रही थी। उसके पास जितना पानी था वो भी खत्म हो गया था। मुझे नैना की बात मान लेनी चाहिए थी। इस रेगिस्तान में कुछ भी नहीं है खाने को। काश यहाँ कोई पेड़ होता जिसके साए में मैं सो सकता। और तभी जादू से अशोक के सामने एक विशाल पेड़ आ गया। अशोक अपनी आंखें मसलने लगा। ये कहाँ से आया? अब तक तो ये यहाँ नहीं था। शायद ये यहीं हो, मेरा ध्यान न गया हो। शायद ये पहले से यहाँ हो। खैर अच्छा है, कम से कम कुछ देर इस पेड़ के नीचे विश्राम तो कर सकता हूँ। और ये सोचकर अशोक उस विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। काश यहाँ पीने को ठंडा पानी भी होता। और तुरंत अशोक के सामने एक तालाब बन गया। अरे वाह! अशोक ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वो वापस उसी विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। काश मुझे कुछ खाने को मिल जाता। और उस विशाल पेड़ की टहनियां हिलने लगी और बहुत सारे फल गिरने लगे। बाप रे, इतने सारे फल! वाह क्या बात है! भूखा अशोक फलों को खाने लगा। पेट भरने के बाद वो पेड़ के नीचे सो गया। कुछ घंटों बाद वो उठा। अरे वाह, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर मैं जो मांग रहा था वो कैसे पूरा हो रहा था? कहीं यहाँ कोई शैतान तो नहीं? जैसे ही अशोक ने शैतान का नाम लिया, शैतान उसके सामने आ गया। हे भगवान, ये शैतान मुझे खा तो नहीं जाएगा? मैं तुझे खा जाऊंगा। वो शैतान अशोक के पीछे भागने लगा। डरा सहमा अशोक भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मेरी रक्षा कर, इस शैतान से मेरा पीछा छुड़वा दे। और बस तुरंत वो शैतान गायब हो गया। ये सब देखकर अशोक दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो जैसे तैसे उदयपुर पहुंचा और उसने ये सारी घटना एक सिद्ध बाबा को बताई। बेवकूफ हो तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो कोई आम पेड़ नहीं, कल्प वृक्ष था। उस पेड़ से तुम जो मांगते वो तुम्हें मिल जाता। पर तुमने क्या मांगा? कुछ फल और एक शैतान। अशोक को अपनी गलती समझ आ गई। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। भगवान ने मुझे वरदान दिया और मैंने उसे परेशानी में बदल दिया। मैं वापस कल्प वृक्ष को ढूंढूंगा। अब वो तुम्हें नहीं मिलेगा। कल्प वृक्ष एक इंसान को एक ही बार मिलता है। मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, पर मुझे यकीन है तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अशोक वापस उसी रास्ते रेगिस्तान पहुंचा, पर इस बार उसे वो कल्प वृक्ष नहीं मिला। काश यहाँ कोई पेड़ होता। अशोक ने बहुत कोशिश की, पर सारी कोशिश नाकाम हो गई। इसलिए कहते हैं कि इंसान को सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगनी चाहिए। क्या पता कब भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दे। इसलिए अपनी इच्छा सोच समझकर मांगे ताकि उनके पूरे होने पर पछतावा ना हो।